नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष। मैं आज आप लोगों से साथियों बताना चाहता हूं कि भारत में आजादी के 75 साल बाद कई सरकारें आई, कई पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन भारत में ऐसी कोई भी पार्टी अभी तक उभर के सामने नहीं आई जिसने भारतीय चालकों के लिए अपने घोषणा पत्र में 2 शब्द लिखे हों। यह हमारी विडंबना कहें कि भारत में भी लोगों को मालूम है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र, जिसमें एकता नाम की चीज ही नहीं है। कितने भी जगाओगे ये जगने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सोया होता है वो जगता है, लेकिन जो जग के सोया है उसे कैसे जगाएंगे हम? क्योंकि यहां जगे हुए सोए हुए हैं। इन मुर्दों को जगाने की बात हम करते हैं। आज कई राज्यों में चुनाव है, पार्टियों के अलग अलग घोषणा पत्र होते हैं, उसमें हर चीजों के बारे में जिक्र होता है, हर क्षेत्र के बारे में जिक्र किया जाता है, लेकिन एक ड्राइवर सबसे उपेक्षित, सबसे शोषित वर्ग रहा भारत में, लेकिन इसके लिए कहीं से कोई आवाज नहीं उठाई गई। किसी पार्टी ने कभी ड्राइवरों के लिए 2 शब्द न कहा हो किसी मंच से। जितने भी भारत में चालक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ऑटो चालक हों या बस चलाते हों, कार चलाते हों, ट्रक चलाते हों, मेरा सभी चालकों के लिए कहना है कि हम लोग कितने पिछड़े हैं, कितने वंचित हैं हम लोग। ये सब इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आप कहां पर हैं, क्या आपको खबर नहीं है? सारे लोगों को खबर है, फिर भी हम लोग बेखबर हैं। सारी चीजें जानने के बावजूद भी हम लोग बेखबर हैं। अगर ये आप समझते होंगे कि हम लोगों के लिए कोई धनुष बाण लेके आएगा और हम लोगों के लिए कुछ चमत्कार करके जाएगा, तो ये गलतफहमी में आप न रहें, क्योंकि यह आपकी लड़ाई है और आपको खुद लड़ना होगा। इसके लिए कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। और आप नहीं चाहते कि हमें इस समाज में इज्जत मिले, क्योंकि मैंने देखा है कई ड्राइवरों को शर्म सी महसूस होती है। मैं देख रहा हूं ना, उन्हें बताने में वो छुप के काम किए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमें आगे आना होगा, संगठित होना होगा। हम अपनी बातों को रखेंगे सरकार तक और सरकार भी सुनेगी। कब सुनेगी? जब वो समूह में देखेगी, समूह में जानेगी, तब हमारी बातों को सुनेगी। जब तक हम अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, जब तक हम समूह में नहीं आएंगे। और ये संगठित होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम संगठित नहीं होते हैं, हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। मैंने कई बार कहा है, बार बार कहता हूं कि हम जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमें शुरू से ही अमानवीय तरीके का शोषण किया गया। और ये विडंबना कहें कि सरकार के लोगों ने शुरू से ही अनदेखा किया है। ये आज की बात नहीं है। मैं किसी एक सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। हाँ, लेकिन कई जगहों में ऐसा भी हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जब से सत्ता में आए, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, कम से कम वहां अवैध वसूली खत्म हो गई। मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के विचारधारा के लोग अगर पूरे भारत के हर राज्य में उनके जैसे मुख्यमंत्री हों, तो कम से कम अवैध वसूली तो खत्म होगी, अवैध वसूली को रोका जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं। अब इतनी छोटी वीडियो में तो मैं बता नहीं पाता हूं कि सारी बातों को मैं बता दूं। फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।